सबसे पहले दुआ गो हूँ खुदावंदा ज़िक्र पाक अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। बारइला तमाम मरहूमीन मोमिनीन के दरजात बुलंद फरमा। बिलखुसूस हमारे ख़ानदान के मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमा। मेरा पाक अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त उज़्मत का वास्ता अमीरुल उलमा अल्लामा अमीर मोहम्मद हाशमी तौसी फ़ाते चोटी के दरजात बुलंद फरमा। हमारे दादाजी किबला नूर शाह साहब के दरजात बुलंद फरमा। अल्लामा किबला काज़िम अली नजफ़ी के दरजात बुलंद फरमा। मेरा पाक अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त उज़्मत का वास्ता मेरे वालिदैन के दरजात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह हाज़रीन के जो भी लवाहिकीन इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए उनके दरजात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह ज़िक्र पाक कबूल फरमा। हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। हम सब को हज बैतुल्लाहिल हराम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ़ फरमा। मेरे अल्लाह इबादत कबूल फरमा। दुनिया और आखिरत में हमें अजर अज़ीम इनायत फरमा। हम सब को हज बैतुल्लाहिल हराम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ़ फरमा। बारइला हमारे घर पर अपनी रहमत और बरकत की बारिश नाज़िल फरमा। मौला इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। मिल के बाबाद बुलंद सलवात मोहम्मद। नारे तकबीर। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमाओ। मिल के बाबाद बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है। आज की हमारी गुफ्तगू सरकार इमाम ज़माना की ज़ात वाला सिफ़ात के मौजू पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको इमाम ज़माना का तारुफ़ करा दिया जाए। जब सरकार अपने चेहरे से नकाब हटाएं तो आम में से हर बंदा पहचान कर कहे कि इमाम ज़माना आ गए हैं। समझ आ रही है? मौला इमाम ज़माना की हम रैयत हैं। हम रैयत मौला इमाम ज़माना हैं। पहले वाली हुज्जतों पर ईमान रखना, उनको मानना हमारे ऊपर वाजिब है और अपने आप को रैयत इमाम ज़माना साबित करना ये भी हमारे ऊपर वाजिब है। इमाम ज़माना की मार्फत ये हर बंदे पे वाजिब है। अगर इमाम ज़माना की मार्फत नहीं होगी तो नुकसान क्या होगा? मात वलम यारिफ इमाम ज़माना ही मात मीततन जाहिलिया। जो बंदा इस आलम में मर जाए, इस हालत में मर जाए, अगर वो इमाम ज़माना का आरिफ नहीं तो उसकी मौत जहालत की मौत है। ठीक है, जहालत वाली मौत है उसकी, मामूली बात नहीं है, जहालत। और जिस तरह हम इस्लाम से पहले लोगों को वो जहालत का दौर कहते हैं, तो यही मतलब है कि वहाँ पे इस्लाम की रोशनी नहीं थी, इसलिए जहालत है। और इमाम ज़माना सरकार की मार्फत हासिल करना हमारे ऊपर वाजिब है। अक्सर लोग, हम शिया नहीं जानते कि सरकार का मकाम क्या है। ये वो वहाँ आप देख रहे हैं, अबकरीउल हिसान किताब पढ़ी है 9 जिल्दों में, तो सरकार इमाम ज़माना पर लिखी गई किताब है। हज़ारों की तादाद में इमाम ज़माना पर किताबें लिखी गई हैं। कुरान पाक में कम अज़ कम 232 आयात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इमाम ज़माना से है। कम अज़ कम 232 आयात ऐसी हैं जो सरकार इमाम ज़माना की शान में नाजिल हुई हैं। मौला का ज़हूर, सरकार के लश्करी, मौला का इक़्तिदार, सरकार की हैबत, इन सारी बातों का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। क्योंकि कुरान वो किताब है जिसका ये दावा है हर शय का ज़िक्र मेरे अंदर मौजूद है। अगर हर शय का ज़िक्र है तो फिर ज़माने के इमाम का ज़िक्र भी यकीनी मौजूद होगा। समझ आ रही है बात की? इसलिए तो हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। पटवारी के पास भी जाना हो या आप यूनिवर्सिटी वाले बैठे हो, आप अपने घर में होते हो तो आप तैयार नहीं होते, जैसे भी बैठे रहते हो। जब आपको ये पता है कि हमने क्लास में जाना है तो गुस्ल करते हो, अच्छा लिबास पहनते हो, अपने आप को संवारते हो। क्यों? कि हमने यूँ नहीं जाना है, वहाँ पे लोगों से मुलाकातें होनी है, तो यानी तैयार होके जाते हो। तो एक जुमला में दस्तबस्ता इल्तमास करता हूँ आपके सामने, जब आम लोगों के लिए आप तैयार होते हो, इमाम ज़माना के लिए कौन सी तैयारी की है? या अली रोज़ा मुझे भी लग रहा है
जैसे हमार मेहदी साहब ने फरमाया है कि शायद सामईन को ज़्यादा लगा हुआ है, मिल के नारा हैदरी हैदरी। समझ आ रही है बात की? तैयारी करो भाई, तैयारी। जनाबे सलमान फारसी से पूछा गया था कि हम तो मौत से डरते हैं, आप मौत से नहीं डरते। उन्होंने एक जवाब दिया, जैसे पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ़ फरमाओ, जवानान मिल्लत जाफरिया तशरीफ़ फरमाओ, मुस्तकबिल के आप ज़िम्मेदार शख्सियात में आपका शुमार होगा। तो जो बच्चा इम्तहान के लिए तैयार होता है, तैयारी करता है, पढ़ता है, उसको कोई घबराहट ही नहीं होती जिस वक्त उसका इम्तहान ले लिया जाए। जो बेकार बच्चा होता है उसकी कोशिश होती है कि डिले हो जाए, डिले हो जाए, डिले हो जाए और किसी ज़रिए से मैं पास हो जाऊं। जनाब सलमान फारसी ने फरमाया, अमर तो मुद दुनिया व खर्रब तो मुल आखिरा, तुमने दुनिया को आबाद कर रखा है, आखिरत को ख़राब किया है। जब आखिरत को ख़राब कर चुके हो तो मरने के लिए तुम्हारा दिल करता ही नहीं है। समझ आ रही है बात? आबाद व शाद रहो। मौला इमाम ज़माना सरकार का एक लक़ब है कुरान पाक के अंदर, बक़ियतुल्लाह। ठीक है, सभी जानते हो, इतने तक जानते हो। तो ये आयत है पूरी, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो फिर अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, आम बंदे के लिए बेहतर नहीं है, हर किसी के लिए बेहतर नहीं है, उसके लिए बेहतर है जो मोमिन है। और मोमिन वो होता है जो मौला अली को मानता है। यानी अल्लाह ये कह रहा है कुरान पाक में, इमाम ज़माना उसके लिए बेहतर है जिसके दिल में अली मौला की विला हो। ठीक है। और जब सरकार ने ज़हूर फरमाना है, आपने देखें फौजी जवान, एक पट्टा उनका होता है पट्टी नुमा 4 इंच चौड़ा कपड़े का, यहाँ से गुज़रता है, इस बगल से गुज़र जाता है। तो सरकार इमाम ज़माना के जिसमें अतहर पे नूरानी लिबास होगा और एक नूरानी यहाँ पे पट्टी होगी जिसके ऊपर नूरानी कलम से लिखा हुआ होगा, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम अली वाले हो। सलामत रहो। तो ये बक़िया क्या है? ये बक़िया बचत वाला नहीं है। वो सौर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि सौरुल मोमिन शिफ़ाउन, मोमिन की बचत में, जूठे में शिफा है। ये वो बक़िया नहीं है। और ये दुकान वहदत का बक़िया है, सनत तौहीद का बक़िया है। आओ मैं तुम्हें 1 मिनट की ज़हमत देकर बता दूं कि हमारे मौला इमाम ज़माना का मकाम क्या है। और इस इमाम के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, होने भी चाहिए। ये बात अलग है कि आपको हमें मालूम ना हो, लेकिन इस सरदार के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। सवाल करो वो क्यों? अल्लाह से लेकर 11वें इमाम तक सब ने जो इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। इसलिए इस हस्ती के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। बक़ियतुल्लाह, खुदावंद आलम ने तदरीजन हुज्जतों को ज़मीन पर भेजा है। ठीक है, और लोगों का इम्तहान भी लिया है। और दुआ मांगो अल्लाह हमारा इम्तहान ले तो हम पास हो सकें। पास वो होगा जिसके दिल में मेरे मौला अमीर की सच्ची विला होगी। हाँ, मुशक्किक मुर्ताब शक करने वाला बंदा कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी और शक का कोई जोड़ ही नहीं है। खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो अहले दुनिया राज़ी न हुए, तो उनके बेटे शीश को भेजा, दुनिया राज़ी न हुई। खुदावंद आलम ने जनाब नूह को भेजा, दुनिया राज़ी न हुई। उनके बेटे शाम को भेजा, दुनिया राज़ी न हुई। हज़रत इब्राहीम को भेजा, दुनिया राज़ी न हुई। और उनके फ़र्जंद जनाब इस्माइल को भेजा, दुनिया राज़ी न हुई। उनके बेटे जनाब
इसहाक को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। उसके बाद जनाब याकूब को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। उनके बाद जनाब यूसुफ को नबी बना के भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। दुनिया तलब करती गई कि इससे बेहतर खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। खुदावंद आलम ने हज़रत शुएब को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। खुदावंद आलम ने हज़रत यूनुस को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। खुदावंद आलम ने हज़रत लूत को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। खुदावंद आलम ने ज़ुल्किफ्ल को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। खुदावंद आलम ने हज़रत ईसा को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। हवारियीन ईसा को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। ये सिलसिला चलाता चलाता खुदावंद आलम ख़ानदान बनी हाशिम तक आ पहुँचा। जनाब अब्दुल मुनाफ को भेजा, दुनिया राज़ी ना हुई। हज़रत हाशिम को भेजा, बंदे राज़ी ना हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। जनाब इमरान को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। हज़रत अब्दुल्ला को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। जनाब अमीर को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। और का तकाजा करते गए, और भेज। जनाब सैयदा हिजाबुल्लाह अकबर को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। मौला हसन मुज्तबा को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। सैयद शुहदा इमाम हुसैन को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, लोगों ने कहा और भेज। इमाम मोहम्मद बाकिर को भेजा, लोगों ने कहा और भेज। खुदावंद आलम ने इमाम जाफ़र सादिक को भेजा, लोग राज़ी ना हुए, कहा और भेज। इमाम मूसा काज़िम को भेजा, लोग राज़ी ना हुए, कहा और भेज। मेरे मौला अली रज़ा को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। उसके बाद इमाम मोहम्मद तकी को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। उसके बाद मौला अली नकी को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। मौला हसन अस्करी को भेजा, लोग राज़ी ना हुए। इमाम ज़माना ने जब ज़हूर फरमाना है और लोग कहेंगे कोई और हुज्जत भेज, आवाज़ कुदरत आएगी, मेरी दुकान वहदत का बकिया यही है। आवाज़ आबाद और शाद रहो। अल्लाह की सनत का बकिया यही है। अल्लाह का बकिया, अल्लाह का बकिया मतलब ये है कि जो औखे वक्त में काम आए वो बकिया होता है। अब दुनिया तलब कर रही है, खुदा ने कहा मेरा बकिया यही है, इसके बाद मेरे पास कोई गौहर नायाब है ही नहीं। अगर तुम इस पे राज़ी नहीं हो तो फिर और हुज्जत नहीं आएगी, इसके बाद क़यामत आएगी। इसके बाद क़यामत होगी, हाँ, और किसी हुज्जत ने नहीं आना, ये आखिरी हुज्जत है। उसके बाद मौजू था जी, मौजू साथ ये भी है दुआए अहद। ये एक दुआ है हमारे छठे इमाम ने ये सादर फरमाई है, इमाम जाफ़र सादिक ने। इसका नाम दुआए अहद है। अहद व पैमान तो जानते हो, वादे वाली दुआ। तो मासूम फरमाते हैं कि जो बंदा 40 दिन तक हर रोज़ मुसलसल ये दुआ पढ़े तो उसके जालहुल्लाहु मिन अंसार कायमिना। जो बंदा 40 दिन मुसलसल इस दुआ को पढ़ेगा तो मैं इमाम हो के कह रहा हूँ, अल्लाह उसको इमाम ज़माना के अंसार में करार देगा। अंसार और असहाब इमाम ज़माना में उस बंदे का शुमार होगा। व इन माता क़ब्लहु, मौला ने ये भी फरमाया है, अगर बंदा मर जाता है सरकार के ज़हूर से पहले, अखरजहुल्लाहु मिन क़ब्रिही, तो अल्लाह उसको उसकी कब्र से निकाल कर इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल कर देगा। ठीक है। और ये हुक्म है फ़क्शर दुआ बेताजिल फ़रज फ़इन्ना ज़ालिका फ़रजकुम। मासूम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा दुआ मांगा करो इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा दुआ ज़हूर इमाम ज़माना की मांगेंगे उतनी आपकी मुश्किलात दूर होती चली जाएंगी। तो हर रोज़ हमने मौला इमाम ज़माना के सामने जो बैअत हमने की हुई है, सरकार इमाम ज़माना की जो बैअत हमारी गर्दन में है, उसका तजदीद अहद भी करना है, उसके चंद जुमले एतराफ़ के तौर पर भी पेश करने हैं। तो उस दुआ के चंद जुमले में पढ़ता हूँ और याद तो हैं, अगर
ये हल्क खुश्क हो रहा है, मैं आप तक पूरे वो जुमले पहुंचा पाया। तो आपने देखना है मिजाज क्या है दुआ का मिजाज। फरमाया अल्लाहुम्मा बल्लिग मौलाना अल इमाम अल हादी अल महदी अल कायम बे अमरिका सलवातुल्लाह अलैहि व अला आबाए ताहिरीना व अन जमील मोमिनीना वल मोमिनात फी मशारिकिल अर्ज़ व मगारिबिहा व बर्रिहा व बहरिहा व सहलिहा व जबलिहा व अन्नी व अन वालिदैया मिनस सलवात ज़ीनत अर्शल्लाह व मिदाद कलिमात ही मा अहासाहो बही इल्महु व मा अहात बही किताबहु। ये जुमला है। अब सोचना आपने पहले जुमले में यही है अल्लाहुम्मा बल्लिग, अल्लाहुम्मा बल्लिग, अल्लाहुम्मा बल्लिग। और ये बल्लिग कहाँ आया? या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहर रसूल बल्लिग। वहाँ भी बल्लिग है, यहाँ भी बल्लिग है। या भाई देख लो, किस्मत की बात होती है, मुकद्दर से तो कोई नहीं लड़ सकता। वहाँ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत पहुँचाने की नौबत आई तो अल्लाह कह रहा है बल्लिग, मेरे हबीब पहुँचा दो। यहाँ मोमिन अल्लाह से कह रहा है मेरे अल्लाह बल्लिग, बल्लिग। मेरे सलाम में ये ताकत नहीं है, तू खुद अल्लाह है, तू जान इमाम ज़माना जाने, मेरे सलाम तू पहुँचा। या तू पहुंचा मेरे अल्लाह, तू पहुंचा बल्ले। उलट हो गया जी, यही तो कमाल है। और जिस तरह किबला अमीरुल उलमा खुद पूछे, यही बात है ना, किबला अमीरुल उलमा फरमाया करते थे जो शय मांगनी है वो अहले बैत से मांगो। जब तौहीद मांगनी हो, तौहीद मांगनी हो तो वो भी इनसे मांगो, और अल्लाह से मांगने हैं तो ये 14 मासूमीन मांगो। समझ आ रही है बात की? तो ये कमाल होता है। इसलिए ये बल्लिग है, अल्लाह पहुंचा रहा है। और हम जैसों के सलाम, चूँकि हमारा सलाम इनके लायक ही नहीं है, इसलिए हम अल्लाह को वास्ता बना रहे हैं। जिस तरह अल्लाह तक पहुंचने के लिए इनको वास्ता बनाया जाता है, अब इन तक पहुंचने के लिए अल्लाह को वास्ता बना रहे हैं कि मेरे अल्लाह हमारे सलाम तू पहुंचा दे, तू पहुंचा। कितने सलाम? तेरा दरूद पाक हो इस इमाम पर और इसके आबाए ताहिरीन पर। और उसके बाद क्या जुमला है, क्या जुमला है? व सलवातुल्लाह, अल्लाह के सलात सलाम पहुँचे हमारे इस इमाम पर। और उसके बाद व अनिल मोमिनीन वल मोमिनात फी मशारिकिल अर्ज़ व मगारिबिहा, मेरे अल्लाह जितने भी मोमिनीन और मोमिनात, चाहे मशरक में रहते हैं या मगरिब में रहते हैं, खुश्की में रहते हैं या तरी में रहते हैं, मैदान में रहते हैं या समंदर में रहते हैं, उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरे वालदैन की तरफ से भी मिनस सलवात, वो दरूद और सलाम पहुँचाना इमाम ज़माना तक। ज़ीनत अर्शल्लाह, जितना तेरे अर्श की अजमत है इतनी उस दरूद और सलाम की अजमत होना चाहिए। व मेदादा कलमात ही, और जितनी तेरे कलमात की वुसअत है हमारे दरूद व सलाम को उतनी वुसअत देकर हमारे इमाम की खिदमत में पहुंचा देना। ये मौला इमाम ज़माना की शान है। और उसके बाद अगला जुमला यहाँ पर भी अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिद लहू फी सबीहत यौमी हाजा वमा इश्तो मिन अय्यामी अक़दन व बयतन व आहदन लहू फी उनुकी ला अज़ूल अनहा, ला अहूल अनहा वला अज़ूल अबदा
मेरे अल्लाह आज के दिन जिस दिन तुम पढ़ रहे हो ये दुआए आहद, तो ये जुमला कहना पड़ता है, मेरे अल्लाह आज मैं उस अहद की तजदीद करता हूँ जो आलम अज़ल में मैं इमाम ज़माना के साथ करके आया था। मैंने ज़िंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन मैं भूल गया हूँ इमाम ज़माना वाला आहद, चूँकि इमाम ज़माना की बैत का तौक मेरी गर्दन में है, और वो बैत जिसका मैं आहद, अक़्द और वादा आलम मीसाक में करके आया हूँ, मेरे अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस बैत को कभी भी नहीं भुलाऊंगा। समझ आ रही है बात? हाँ, ला अहूलो अनहा वला अजूलो अबदा, मैं इसको कभी भी ज़ायल नहीं करूँगा। किसी चीज़ को इमाम ज़माना और अपनी ज़ात के दरमियान जो बैत की है, किसी और चीज़ को इसके दरमियान हायल भी नहीं करूँगा। यानी इमाम ज़माना और मेरे दरमियान जो अहद हुआ है वो खालिस और पक्का अहद है, उसको मैंने कभी भी नहीं भुलाना। तो ये है मेरे मौला इमाम ज़माना की शान। मतलब ये है हम बैत करके आए हैं, उस बैत की तजदीद करनी है। 40 दिन, थोड़ी सी दुआ है, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तकरीबन पौना सफ़ा मैंने पढ़ना है, आधा सफ़ा से थोड़ा सा कम मैं पढ़ चुका हूँ। 2 फिर दुआएं हैं अल्लाह को खिताब करके मोमिन कह रहा है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारिही व आवाने, मेरे अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत का वास्ता मुझे इमाम ज़माना का मददगार भी बना, मुझे इमाम ज़माना का सिपाही भी बना। या इमाम अल-मुंतज़िर अल-अजल अल-अजल, या इमाम अल-मुंतज़िर अल-अजल अल-अजल, या इमाम अल-मुंतज़िर अल-अजल अल-अजल, नारे हैदरी या अली मदद है। जुमला कह दूं? लोग कहते हैं कि या अली मदद कहाँ है, कल वाली बात याद है? तो इस जुमले में भी तो या अली मदद है। जब मोमिन इमाम का मददगार हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन मोमिन का मददगार क्यों नहीं हो सकता? हैं जनाब ईसा ने कहा था ना, मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरा मददगार हो, बल्कि मेरे हवारियों में से कौन है जो अल्लाह का मददगार हो? काल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियीन हज़रत ईसा ने कहा हम हैं अल्लाह के मददगार। तो फिर जुमला तो यही है, अगर हज़रत ईसा के हवारी अल्लाह के मददगार हों तो अल्लाह कुरान बनाता है, अगर अमीरुल मोमिनीन मददगार मोमिन हो तो अल्लाह बिदअत क्यों शुमार करेगा? ठीक है। उसके बाद बस ज़ाबीन हो, मुझे वो बना जो मैं इमाम ज़माना की मदद कर सकूं, और मदद मुश्किल वक्त में मदद कर सकूं। मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त ये नहीं है कि मौला पे मुश्किल वक्त होगा, ये लोगों पे मुश्किल वक्त होगा। जब इम्तहान होगा, लोग छोड़ जाएंगे, उस वक्त मोमिन दुआ मांग रहा है, मेरे अल्लाह उस वक्त भी मुझे इमाम ज़माना का मददगार बनाना। ठीक है। उसके बाद वल मुसारीना इलैहि फ़ी क़ज़ाए हवाइजिही, मेरे अल्लाह मुझे उस वक्त जल्दी चलने वाला बनाना, मैं जल्दी चल सकूं ताकि मैं जाकर इमाम ज़माना की हाजात को पूरा कर सकूं। लापरवाही कर रहे हो कि बिला हैं? वाह, मुसरईना, मुसारईन का लफ्ज़ है, बल्कि मुसारईना इलैहि फ़ी क़ज़ाए हवाइजिही, इतना मुझे तेज़ चलाना कि मौला इमाम ज़माना की जो भी हाजत हो, हवाइज की जमा हाजत है, मैं वो हल कर सकूं। तो मालूम ये होता है, ये दुआ बता रही है, इमाम ज़माना का सिपाही कोई आम सिपाही नहीं होगा, कम अज़ कम उसकी इतनी ताकत है कि वो इमाम की मुश्किल कुशाई में उसका शरीक हो सकता है। भाई दुआ ला वल मुतमस्सिलीना ले अवामिर ही, कि मुझे इतनी ताकत अता कर जो इमाम ज़माना हुक्म दें मैं उनको बजा ला सकूँ।
ठीक है, मैं उनको बजा ला सकूं। अब ये जुमले मैंने चंद छोड़ दिए हैं, वो इससे भी ज़्यादा अहम है। दुआ का एक एक जुमला अहम है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिर दुआ मांग रहा है अल्लाह का नाम लेकर मोमिन, और ये सरकार सादिक की तालीम करदा है। मैंने कहा है कि बंदा अगर मर जाए तो इमाम ज़माना के ज़हूर के वक्त अल्लाह उसको कब्र से उठा के इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल करेगा। ये बहुत बड़ा मकाम है। हाँ, ये रसूल पाक का लश्कर नहीं है कि वहाँ पे मुनाफिक भी थे, मोमिन भी थे, ठीक है, हाँ, अपने भी थे। ठीक है, इमाम हुसैन के लश्कर में भी मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। भाई मुनाफिक थे तो जब शबे आशूर चराग बुझाए गए वो निकल गए। यहाँ पर खालिसतन और किसी गैर मासूम ने नहीं, जो पहली बैअत करनी है इमाम ज़माना की वो भी जनाब जिब्रील ने करनी है। ठीक है, मौला इमाम ज़माना की पहली बैअत भी मासूम ने करनी है, गैर मासूम ने बैअत भी नहीं करनी। ये मौला का मकाम है। अब मोमिन दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहुल मौतुल्लज़ी जअलतहु अला इबादिका हतमन मक़ज़िया। मेरे अल्लाह, अगर इमाम ज़माना और मेरे दरमियान मौत हायल हो गई, वो मौत जाफरी साहब जिसको तूने अपने बंदों पर हतमी करार दिया है, अगर वो हायल हो गई तो उसके बाद फिर मैं इल्तजा करता हूँ। मोमिन कह रहा है फ़अख़रिजनी मिन कबरी, मेरे अल्लाह फ़ख़रुजनी मिन कबरी, तो मेरे अल्लाह मुझे अपनी कब्र से बाहर निकालना। आलम क्या हो, मुअतज़िरन कफ़नी, मैंने कफ़न पहना हुआ हो, शाहिरन सैफ़ी, मैंने अपनी तलवार को बेनियाम किया हुआ हो। मोतज़िरन कफ़नी, मैंने कफ़न पहना हुआ हो, शाहिरन सैफ़ी, अपनी तलवार को मैंने बेनियाम किया हुआ हो। और उसके बाद ये कमाल जुमला है, मुजर्रदन कनाती, और जो मेरे हाथ में नेज़ा हो यूं ना हो उसको भी मैंने ऊपर उठाया हुआ हो। ठीक है ना, ताकि दुश्मन विलायत अगर आए तो मैं उसके सीने में जल्दी मार सकूं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ उस कफ़से में एक किताब पढ़ी है, यौमुल खलास उसका नाम है। उसमें रिवायत है, जब सरकार इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, जाफरी साहब आखिरी बंदे तक मेरी तरफ देखना, मौज से ज़्यादा रूनुमा होंगे। हाँ, बड़े बड़े दुश्मनान आले मोहम्मद को भी अगर खुश्क दरख्तों के साथ लटकाया जाएगा तो वो हरे भरे हो जाएंगे, और ये भी मौजा होगा। अब मोमिन दौड़ रहे हैं मुनाफिकीन को कत्ल करने के लिए। बड़े बड़े पत्थर वो अपना शिकम हाजिर कर देंगे, वो अपना पेट खोल देंगे ताकि उसमें कोई मुनाफिक है तो वो छुप जाए। ये भी इम्तहान होगा। वो पीछे दौड़ने वाले मोमिन कहेंगे ये तो बड़ा मौजूदनुमा है जिसको पत्थर ने पनाह दी है। उनका इम्तहान होगा, उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा। पीछे एक दस्ता और मोमिनीन का जो कामिलुल ईमान आ रहा होगा, उनको पत्थर खिताब करके कहेगा, या मोमिन सखिरनी फी बतनी मुनाफिकुन फक्तुल हो, मुझे तोड़, मेरे शिकम में मुनाफिक छुपा हुआ है, उसको कत्ल कर दे। सलामत रहो। उस वक्त परेशान नहीं होना कि बड़े पत्थर ने इसको जगह दी है। उस वक्त तुम्हारा इम्तहान होगा। जब फेल हो जाओगे तो पीछे और मोमिनों का दस्ता आएगा, पत्थर उनको खिताब करके कहेगा, या मोमिन फी बतनी मुनाफिकुन, और मुशरिकुन का लफ्ज़ है, मेरे शिकम में या मुनाफिक है या मुशरिक है। मुशरिक वो होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, मुनाफिक वो होता है जो मौला अली को नहीं मानता। ठीक है,
हाँ, अगरचे शरीयत में, कुरान में, हदीस में फिलवाके सबसे बड़ा मुशरिक वो है जो मौला अली की विलायत को नहीं मानता। समझ आ रही है बात? चलो चुप कर गए हो तो हदीस पढ़ता हूँ। पढ़ दूँ हदीस? चूंकि आप चुप जो कर गए हो तो मैं बताने लगा हूँ किस मुशरिक पर अल्लाह सबसे ज्यादा गज़बनाक होता है। किस मुशरिक पर? इन्नल्लाह अशद्दु गज़बन अला मन अशरका बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अला मिम्मन अशरका बिही। खुदावंद आलम उस बंदे पर ज्यादा गज़बनाक होता है बनिस्बत उस बंदे की जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए, उस पर ज्यादा गज़बनाक होता है जो अली की विलायत में किसी को शरीक ठहराए। अब पता चला है भाई शिर्क क्या है। ठीक है, और अल्लाह की ज़ात में तो शिर्क हो ही नहीं सकता। भाई बंदे दो हैं, या अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते। जो मानता है वो अल्लाह में शिर्क करता नहीं है, जो मानता ही नहीं है, जिसके अल्लाह है ही नहीं, वो शिर्क कैसे करेगा? तो अल्लाह यही कहता है कि जो अली में शिर्क करता है गोया वो मेरी ज़ात में शिर्क करता है। ठीक है, उसके बाद मुलब्बियन कनाती, कि मेरा नेज़ा भी अलम हुआ हो ताकि कोई भी अली का मुनकर आए उसके सीने में नेज़ा मारूं। हाँ, फिर उसके बाद तलवार का वार करके उसको दो नीम कर दूं। उसके बाद क्या बात है? उसके बाद मुलब्बियन दावत दाई फिल हाज़िर वल बादी। मेरे अल्लाह, मेरी ये भी ख्वाहिश है जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएं तो मैं एक जुमला कहूँ। ठीक है, और आपने कहना है, फिर आपने भी नहीं रुकना, मुझे कहना ना पड़े। ठीक है, जुमला कौन सा? मुलब्बियन, मैं लब्बैक लब्बैक कहता उठ खड़ा हो जाऊं जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएं, चाहे वो शहर में हो या किसी गांव में हो। जब उनकी आवाज़ आए तो मैं लब्बैक लब्बैक की जवाब दूं। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, लब्बैक कहाँ कही जाती है? हज के मौसम में इमाम बता रहे हैं जो बंदा इमाम ज़माना की पुकार पर लब्बैक कहेगा गोया वो हज कर रहा है। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक जलाल इमाम ज़माना बुलंदर सलवात। मुलब्बियन दावत दाई, बुलाने वाले की दावत पे मैं लब्बैक कहूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ठीक है ना? हाँ, फिल हाज़िर वल बादी, इमाम ज़माना के करीब हों, शहर में हों या किसी दूर उफ्तादा देहात में, जहाँ किस्मत है कब्र हो, तो इमाम ज़माना की पुकार पर लब्बैक लब्बैक कहता हुआ मैं खड़ा हो जाऊँ। ये मोमिन की ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश भी है। और ये ख्वाहिश बताने वाले कौन है? बोलो। जैसे एक मरतबा कायनात आलम के रसूल ने भी फरमाया था, जनाब सलमान फ़ारसी से उन्होंने कहा था जो अली बादशाह के 18,000 राज हैं, मुझे उनमें से एक राज बताओ। तो कायनात आलम के रसूल ने मुस्करा के फरमाया, सलमान तुझ पे भी कुर्बान, तेरे उस्ताद पे कुर्बान। हमारे इमाम शशम पे हमारी जान कुर्बान हो जाए, जिसने हमारे अकायद में बुलंदी के लिए ये जुमला हमारे लिए इरशाद फरमाया है कि इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएं, उनकी आवाज़ हमारे कानों पे पड़े तो और जवाब नहीं देना, कहना है लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम।
आबाद व शाद रहो, जिंदा व सलामत रहो। 2 या 3 मिनट की ज़हमत है, झोलियाँ फैला के बैठो। मौला जब आएंगे तो करबला कैसे जाएंगे, यही सुना। तो वो थोड़ी सी लंबी बात है, मैं मौला का एक जुमला आपको ज़ियारत नाहिया में जो सरकार का जुमला है ना, वो आपको सुनाता हूँ। मौला इमाम ज़माना ने अहले बैत अतहार पे एक सलाम पढ़ा है, और अगर वो आपने समझ लिया तो उसमें सारा मसाइब है। मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं, अस्सलामु अलन्नाज़हीन अनिल औतान, मेरा उन हस्तियों पे सलाम जिनसे ज़बरदस्ती वतन छुड़वाया गया है। लापरवाही न करो, यही हक है गरीबों के गम में रोने का। मौला इमाम सज्जाद फरमाते हैं, हमारे मसाइब में शर्मा के न रोया करो। मौला किस तरह रोया करें, तो फरमाया जिस तरह 10 मुहर्रम की रात को, बल्कि 11 की रात को हमारे पर्दादारों ने बावाज़ बुलंद गिरिया किया है, इसी तरह हमारे मसाइब पे बावाज़ बुलंद गिरिया किया करो। अल्लाह की हुज्जत ने इमाम ज़माना ने फरमाया है, नाज़हीन अनिल औतान, मर्ज़ी से वतन छोड़ना और बात होती है, ज़बरदस्ती जिससे वतन छुड़वाया जाए और बात होती है। बड़ी तकलीफ़ होती है वतन छोड़ते हुए। वतन बड़ी प्यारी चीज़ है। किस्मत हुसैन मुसाफिर की, मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वतन छुड़वाया गया। हाँ, एक जुमला तैयारी का, चूँकि इसका ताल्लुक़ तैयारी से है। काफ़िला तैयार हो गया, सारे पर्दादार भी सवार हो गए, लेकिन सगीर अली असगर नहीं गए। मौला इमाम हुसैन बादशाह ने आवाज़ दे के कहा, जनाब अब्बास से फरमाया अर्रहील, हाँ काफ़िला चलाओ। जनाब अब्बास ने सर झुकाया, आंखें नहीं सामन के बादल। अर्ज़ किया, मौला जनाब अली असगर साथ नहीं हैं। तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत रोए, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे मसाइब हुसैन के लिए हैं। उसके बाद पूछा, किसी ने नहीं बुलाया बाबुल हवाए जनाब अली असगर को? मौला अब्बास अलमदार फरमाते हैं, मैंने भी बुलाया है, जनाब अली अकबर ने भी, पर्दादारों ने भी, एक एक बीबी ने बुलाया है, जनाब अमीर कासिम ने भी बुलाया है, लेकिन अपनी बहन के गले से बाहें भी नहीं हटाते। मेरे मौला इमाम हुसैन की आंखें नहीं सामन के बादल। आए बीमार बेटी के पास, सलाम किया। बीबी ने पहले ही कह दिया रो के, बाबा जिस तरह पहले हस्तियों ने बुलाया है, आप मेरे भैया अली असगर को बुला लें। अगर चला आए तो मैं नहीं रोकूंगी, अगर आपके पास ना आए तो ज़बरदस्ती आप भी न ले जाना। मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह ने रो के फरमाया, अली असगर आओ इराक़ चलें। मौला अली असगर नहीं गए। उसके बाद फरमाया, आओ करबला चलें, तो जनाब अली असगर नहीं गए। उसके बाद इमाम हुसैन बादशाह ने देखा कि मेरी करबला की फ़ौज का सबसे बड़ा फातेह यही जनाब अली असगर है, जिसके बग़ैर करबला मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत थी करबला में इमाम हुसैन को जनाब अली असगर की। मौला रोते रोते झुकते आए, झुकते झुकते जनाब अली असगर के चेहरे के करीब आए। पहले चेहरा चूमा और उसके बाद अपना दाहने अतहर जनाब अली असगर के कान पे रखा। एक जुमला कहा, रोने वालों, जुमला ये था कि दोनों बाहें दराज करके जनाब अली असगर रो के कहते हैं, बिस्मिल्लाह मेरे गरीब बाबा, बिस्मिल्लाह मेरे अल्लाह राशि बाबा, बिस्मिल्लाह मेरे परदेसी बाबा, बिस्मिल्लाह मेरे मुसाफिर बाबा। रोने वालों, करबला से पहले मदीने में करबला बपा हो गई थी। रोने वालों, मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह की लख्त जिगर बाबा के सामने आ गई, हाथ जोड़े और अर्ज़ करती हैं, बाबा मैं रोकती नहीं, ले जाओ, चूँकि मैंने वादा किया था खुद आए तो मैं नहीं रोकूंगी, अगर न जाए तो फिर आप ज़बरदस्ती न ले जाना। मुझे आप ये बता दें, आपने मेरे भैया अली असगर से क्या कहा है? रोने वालों, गरीब हुसैन ने रो के फरमाया, मेरी बेटी ना आप रो न मुझे रुला। बीबी ने कहा, नहीं बाबा आप बताएं तो सही। मेरे मौला ने रो के फरमाया, मैंने यही कहा है, अली असगर तू जो मदीने ठहर रहा है, तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? मेरी गुर्बत की गवाही कौन देगा? बारिला मजलिस अदा को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। हाज़रीन के दिली मकासद पूरे फरमा। हाज़रीन के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। इन्होंने बुजुर्गवार ने कहा, एक बच्ची को तकलीफ़ है मेरे अल्लाह, तमाम मोमिनी खुदावंद आलम उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
बारिला मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त उज़्मत का वास्ता जहाँ कहीं भी मोमिनीन मरीज़ हैं उनको सेहत कामिल और राजला इनायत फरमा। हम सबको आपस में इत्तफाक से रहने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे पाक अल्लाह हमें आले मोहम्मद का आरिफ बना, इमाम ज़माना का सिपाही और इमाम ज़माना की मार्फत अता फरमा। मेरा पाक अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाहिल हराम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ फरमा। बारिला हमारी तमाम इबादात कबूल फरमा। बारिला मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त उज़्मत का वास्ता हम सब के घरों पर अपनी रहमत और बरकत की बारिश नाज़िल फरमा। हमारे बच्चों की मुआफ़ज़त फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व अमान का गहवारा बना। मेरा पाक अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। मौला इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नारा हैदरी। लानत पर यजीद।